हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? एक बार बताएंगे कि कैसी तैयारी सभी की चल रही है। और जो तैयारी हम कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है। और उस प्रेजेंटेशन में कौन आपकी हेल्प करने वाला है? वो है आपकी कॉपी। ठीक है, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एग्जाम की कॉपी को किस तरीके से लिखना है जो हमको मिल जाए अच्छे से अच्छे नंबर। ठीक है, और हम भी उसी लेन में खड़े हों, किसकी? टॉपर की। ठीक है, तो कौन सी वो खास बातें हैं जो कॉपी लिखते समय बड़ी ध्यान रखनी चाहिए? आज की इस खास वीडियो में उन सभी खास बातों को करेंगे। तो प्लीज से इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए जो स्टेप आपका मिस हो गया वहां से नंबर आपके गए। ठीक है, तो आज हम इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे बच्चों कि नंबर हमारे कट कहाँ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखने का सभी अच्छा प्रयास करते हैं, सभी अच्छे अच्छे अच्छा लिखते हैं, तो नंबर ऊपर नीचे किस बात पर हो जाते हैं, इन सभी बारे में हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। क्या सभी को यहां तक बातें क्लियर हैं? मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी उस वीडियो के बाद, इस स्ट्रैटेजी के बाद जो मैं आज बताने जा रहा हूं, जिसे आप सभी सब्जेक्ट्स में फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए हेल्पफुल है, यूपी बोर्ड के, चाहे वो 10th के एग्जाम दे रहे हो चाहे वो 12th के एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला पेज जो मेरे को कॉपी का दिखता है वो बच्चों ऐसा कुछ होता है। पेज होता है कि नहीं? होता है ना? चलो, तो सबसे पहले इस पेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आधी गलती तो यही हो जाती है ना? तो एक बार से इसको बड़े ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे भरना है। ठीक है, देखो यहाँ पहली हेडिंग आपको मिलेगी कि आपके परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है, यानी कि आपका जो रोल नंबर है, आपको जो आपके एडमिट कार्ड में होगा वो लिखना है अंकों और शब्दों में। इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से कर लेनी है, वहां पर इस बात के लिए समय खराब नहीं करना। ठीक है, इसको पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? चलो आगे चलें। दूसरी बात, विषय और प्रश्न पत्र, यानी कि कौन सा विषय है, कैसा प्रश्न पत्र है, प्रथम द्वितीय। ठीक है, हाई स्कूल और इंटर अब सभी में एक ही प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, और अंकित संकेतांक आपको ऊपर लिखा होता है ना, सेट, जैसे D22, ऐसे तो इस तरीके से कुछ संकेतांक होता है ना? पेपर का एक नंबर होता है टॉप पर लिखा हुआ, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। दिन लिख देना है, तिथि और पाली। पाली मतलब किस मीटिंग में आप दे रहे हो एग्जाम, फर्स्ट मीटिंग में कि सेकंड मीटिंग में, तिथि डेट कौन सी रहेगी। ठीक है, और केंद्र का नाम जहां पर बैठकर आप परीक्षा दे रहे होगे। क्लियर है? इतनी सभी चीजों को बड़े ध्यान से भर देना है। ठीक है, और इसके बाद कुछ भी नहीं भरना है। लिखा है कक्ष निरीक्षक भरे, तो आप कक्ष निरीक्षक नहीं है, आप परीक्षार्थी। ठीक है, आप परीक्षा को देने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपको नहीं भरना। समझ गए? आधे बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले मैंने डिस्कस किया। अच्छा, ये वाली बात, ये भी आपको इसमें एक भी सिंगल कॉलम भी फिल नहीं करना, सिर्फ आपको यहां पर 4-5 चीजें फिल करनी है, दैट्स इट। पेन चेंज नहीं करना, इंपॉर्टेंट। ब्लैक पेन यूज करें, ज्यादा अच्छा। ठीक है, ब्लैक इंक ज्यादा अच्छे से दिख जाती है, इसलिए ब्लैक इंक से आप इन सबको अच्छे से फिल कीजिएगा, पेन बदलिएगा मत। ठीक है, यहाँ पर कोई रंग रोगन मत करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपकी ओएमआर शीट, क्योंकि आपको पता है आपके सभी सब्जेक्ट में ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो क्लास 10th के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं क्लास 10th के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ओएमआर शीट का जो यूज है वो 10th में है। क्यों है? क्योंकि उनको 20 क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज वाले, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। इनके लिए उनको क्या करना है? ओएमआर शीट भी फिल करना है। ठीक है, तो इसको भी बड़े ध्यान से भरना होता है। खास बात इसमें यह होती है कि हमें अपने एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही कॉलम को फिल करना होता है। लाइक कि हमें यहाँ पर, जैसे हम यहाँ से अपना जो नंबर है, जैसे ये सब चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी वहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है जिला कोड, और ये हो सकता है ये फिल होकर भी आए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको बताया जाएगा कि क्या भरना है। ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस। कितने? 20। अगर फर्स्ट का आपको लगता है कि बी सही है तो आप बी को बड़े अच्छे से फिल करेंगे, बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी बिना गलती किए। ठीक है, सी सही है तो सी फिल करेंगे। एक लाइन में सिर्फ एक ही गोला फिल होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा आपने किया तो फिर हो जाएगा गलत। ठीक है, समझ गए? तो एमआर शीट में बच्चों बहुत ध्यान रखना है सभी चीजों का। ठीक है, प्रश्न पत्र का मार्क, पहला अक्षर दूसरा अक्षर, मतलब ए डी लिखा है तो यहाँ से आप ए ले लेना, यहाँ से डी ले लेना, इस तरीके से इसको भरना है। ठीक, परीक्षार्थी के अक्षर अक्षर आपके करने हैं, आपको आपको अपने साइन करने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये भी कक्ष निरीक्षक। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अच्छा अगर ये गलत हो गया ना तो बहुत कम चांसेस है कि आपको दूसरी शीट दी जाए। ठीक है, तो प्लीज
कि जो पहली शीट मिली है उसी को बहुत ध्यान से फिल कीजिए, कोई गलती करने का प्रयास ना करें, कोई जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। चलो ये तो हो गया कॉपी के बाहर की बात, कॉपी के बाहर की बात। अब हम करते हैं कॉपी के अंदर की बात, है ना, कैसे शुरू करनी है कॉपी। देखो तो बच्चों सबसे पहला जो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्क कर लेना चाहिए, आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, वो है आपकी राइटिंग। कैसे शब्द आप लिख रहे हो, कितने सुंदर आप अपने अक्षर बना रहे हो, ये पहला इंप्रेशन होता है। पहला पेज जितना सुंदर लिखा होगा, एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है कि राइटिंग आपकी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी राइटिंग पर वर्क कीजिए, चाहे आप हिंदी और चाहे आप इंग्लिश, दोनों पर, ठीक है, कि भाई हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि राइटिंग बहुत मैटर करती है। आप ये समझ लीजिए कभी ऐसा भी हो जाता है कि राइटिंग की वजह से आपकी गलतियां इग्नोर कर दी जाती हैं, कि आपने लिखा इतना सुंदर होता है, नंबर कटने से बच जाते हैं, इतना अच्छा इंप्रेशन देती है राइटिंग, ठीक है। और यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी की राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में ही है, ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो अपनी राइटिंग पर करना है, कि राइटिंग किस तरीके से और बेहतर हो जाए। लगातार एक पेज रोज लिखें, ठीक है, अपने अक्षरों को सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास करें, राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी, ठीक है। इतना प्रोसेस जरूर करना है अपने साथ। दूसरी बात मैंने लिखा है विच वर्ड और विच चॉइस एरर्स, मतलब ये है कि जो शब्द आप लिख रहे हो, राइटिंग तो क्लियर हो गया, अब मैं अपना आंसर का कंटेंट लिखूंगा, तो उसमें कहीं मैं ऐसे कुछ शब्द तो नहीं लिख रहा जो इररिलेवेंट हो, मतलब आपके आंसर को वो हिट ही ना कर रहे हो, मतलब कि आंसर से रिलेटेड ही नहीं है वो शब्द जो आप लिख रहे हो। यानी कुछ बच्चे कहते हैं हमने लंबी सी कहानी लिख दी और पेज भर दिया, तो बच्चों वो जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं प्लीज इस बात को समझ लें कि एनसीईआरटी का जो करिकुलम है और जो जिस तरीके से सिलेबस बना है उसमें बिल्कुल भी ये मेंटेलिटी छोड़ दीजिए कि पेज भराए हम, वहां पर लिखा कितना अच्छा है ये मैटर करता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में अपनी वर्ड लिमिट दी हुई है। वर्ड लिमिट का मतलब हो गया कि आपको बहुत बहुत पेज नहीं भर देने, समझ गए मेरी बातों को। तो बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत खास शब्दों को लिखना है जो आपके आंसर को बहुत अच्छा एलाबोरेट करते हो, अच्छे से समझाते हो, ऐसे शब्दों का चयन करना है, ठीक है। अच्छा आगे मैं बात करूं कि हम और क्या खास कर सकते हैं, तो हम खास ये कर सकते हैं कि अपनी हेडिंग, हर हर आंसर में अपने कुछ ना कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, कुछ हेडिंग होती हैं, अगर हम कुछ हाइलाइटर यूज कर लें अपने एग्जाम कॉपी में, तो हमारे आंसर को वो थोड़ा हट के रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसमें से भी सबसे बेस्ट जो रहता है वो येलो वाला रहता है, ठीक है, येलो हाइलाइटर, ठीक है, उसको यूज पहले से कर लेना, क्योंकि अगर आप फ्रेश यूज करोगे तो वो बहुत ज्यादा डार्क चलेगा, आपका पेज भी खराब कर सकता है। हेडिंग के लिए कोई मार्कर यूज ना करें, क्योंकि फिर कॉपी का पेज खराब हो जाएगा, पीछे तक वो छपेगा। तो क्या कर सकते हो, एक जेल पेन लेकर के जा सकते हो साथ में, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग के लिए, हर जगह जेल पेन भी मत लगा देना, ठीक है। इन सभी कामों को करने के लिए आपका दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, कोई भी काम आप हड़बड़ी में करोगे कॉपी खराब हो जाएगी। कॉपी सुंदर लिखकर भेजनी है, क्योंकि कॉपी ही आपको नंबर दिलाएगी, ठीक है, समझ गए। बहुत खास चीज है आपकी एग्जाम कॉपी। अब एक बात यह है कि डस कंटेंट लेंथ मैटर का मतलब ये हुआ कि भाई सर हम जो लिख रहे हैं क्या जरूरी है उसमें बहुत लंबा हो। मैंने अभी बताया एनसीईआरटी ये नहीं कहता बहुत लंबा लिखो, एनसीईआरटी की सिलेबस और जो चीजें हैं वो सब ये कहती हैं कि आपने कितना खास लिखा है, कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, चयन किया है अपने क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। इन सभी बातों को बड़े अच्छे से इंक्लूड करना है अपनी कॉपी को लिखते समय। एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यहाँ जैसे आपकी कॉपी का ये पेज, ठीक है, ये एक सैंपल पेज है, बट ऐसी ही कॉपी बड़ी सी होती है बोर्ड एग्जाम की, आपको पता है। तो आपको हेडिंग कोशिश करना है, जो खास हेडिंग हो उनको सेंटर में रखें, ठीक है, अपनी खास जो हेडिंग हो उनको सेंटर हेडिंग बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। प्रयास करें कि ज्यादा उस पर रंग रोगन ना करें, डबल अंडरलाइन कर दें, ठीक है। बस कुछ बच्चे इधर भी साइड ये स्पेस लेते हैं, तो ये लाइन ड्रॉ ना करें, इससे क्या शो होता है कि बच्चे ने एग्जाम की कॉपी जो है उसको छोटा कर दिया ताकि उसका पेज भर जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको एक मार्जिन लेकर चलना है कि हाँ बस मैं यहाँ तक लिखूंगा, लेकिन उसको शो नहीं करना, यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर लाइन मिलेगी आपको, ठीक है बच्चों। जैसे ही आपका एक खंड पूरा खत्म हो जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, 1 2 3, आपने तीनों करे और तीनों करते ही आप क्या कर दोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे, क्या कर दोगे, एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दोगे
इस तरीके से, बस कि आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, नए क्वेश्चन के लिए, नए क्वेश्चन के लिए तो न्यू क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर। जैसे ही नया क्वेश्चन आपका शुरू हो, नया पेज ले लीजिए। चीज़ों को बहुत मैशअप करने की कोशिश ना करें, ठीक है, मिक्स ना करें। जितना एलैबोरेट और जितना क्लीन लिखोगे, ठीक है, साफ साफ नजर आएगा यहाँ क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, यहाँ 2 शुरू हो गया। जैसे ही खंड चेंज हो, क्वेश्चन में खंड, मतलब एग्जाम में खंड भी होता है ना, ABCD, तो उस खंड का भी ध्यान रखेंगे, खंड को अपने इस वाले पार्ट पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे सेक्शन A, सेक्शन B, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, वैसे हिंदी में से खंड अ ब स द ऐसे होता है ना, तो खंड को ऊपर ही लिख देंगे। ठीक है, ऐसी कुछ खास बातों को बड़ा ध्यान रखना है आपको आपकी कॉपी को लिखते समय। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगर ये सारी बातें आप इस्तेमाल बड़े अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, अपनी एग्जाम कॉपी में इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देते हो, तो 90+ की कॉपी होने में, ठीक है, कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, और आप ही वो बच्चे होगे जो 90+ लेकर अपनी मार्कशीट पर आओगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो निभाएगी वो होगी आपकी कॉपी। बहुत इज्जत के साथ उस कॉपी को लिखना है, ठीक है, पूरी इज्जत देनी है उस कॉपी को, क्योंकि जितना पूरा साल आपने पढ़ा है वो आपकी कॉपी एग्जामिनर को बता देगी। समझ गए? तो अगर सभी लोग इस बात से अग्री हैं, सभी बच्चे इस बात से अग्री हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिएगा अगर आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो।